तो हम लोगों ने करियर के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा बात करते हैं हेल्थ के बारे में कि एस्ट्रोलॉजी से आप कैसे पता कर सकते हो कि हेल्थ इश्यूज इंसान को क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैं सजेस्ट करूंगा, देखो, जब लक्ष्मण जी पे भी बाण लगा था ना, तो राम जी ने ऐसे आवड़ा का डावड़ा करके ठीक नहीं किया था उन्हें, है ना। पूरा प्रोसेस हुआ था कि भाई बुला के लाओ। तो शायद वेद आएंगे, फिर वहां पे हनुमान जी की वो लीला हुई, वो लेके आए वहां पे, लक्ष्मण जी की प्राण बचाए। क्योंकि क्या होता है, हर किसी का काम डिवाइड होता है। तो अगर इफ यू नो दैट कि हाँ भाई इस पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यू, एंड यूजुअली वो मिलेंगे भी क्लास में, बहुत लोग दिख जाएगा कि वो इश्यूज हैं उनको, हेल्थ इश्यूज जो बता रहा हूँ ना। तो उसको कभी ये मत बोलना कि आप उस प्लेनेट की रेमेडी करोगे तो वो हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा, उसके लिए डॉक्टर ही है। ठीक है। यू कैन जस्ट मेक दैट पर्सन अवेयर कि भाई देखो ये हेल्थ इश्यूज हैं, इसका तुम बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज समस्या आ सकती है। ठीक है। हम सिर्फ देखेंगे रेमेडी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंसान में बहुत दिनों से इलाज करवा रहा है, उसका काम नहीं हो रहा, तो फिर तुम उस वहां स्थानिक का डोनेशन करो, उसके मंत्रास पढ़ो, तो उससे जल्दी काम बनेगा। ठीक है। लेकिन कभी भी फुल गारंटी अपने ऊपर मत लेना, बिकॉज ये सही बात नहीं है ना। अब जैसे ज्योतिष के पास जब कोई एक्सीडेंट, डॉक्टर के पास जब कोई एक्सीडेंट लेके जाता है और वो कहने लगे यार तुम्हारा तो शनि खराब है, अभी इलाज मत करो, पहले शनि की पूजा करा लो। ठीक है। तो हाउ स्टूपिड इट विल साउंड, है ना। ऐसे ही ये साउंड करेगा कि अगर आपको अगर आपको चीज पता है तो डजंट मीन कि आप उसकी गारंटी दे दो कि हाँ मैं ठीक कर दूंगा। आपका काम सिर्फ उसे बताना कि देखो ये हेल्थ इश्यूज है, इसका बड़ा ध्यान देना, इस चीज को लेके हेल्दी रहो। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों में से वैसे मैंने शायद हर एक बॉडी पार्ट का एक प्लैनेट से जुड़ा हुआ होना होता है, हर एक हाउसेस का एक हर एक बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ होना होता है। तो हेल्थ इश्यूज को हम कैसे देखते हैं किसी को भी चार्ट में। ठीक है। एक्स वाई जेड। तो लेट मी जस्ट ओपन अप कुंडली। ठीक है। जैसे ये एक चार्ट है, सबसे पहले देखो कि छठे घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है। ठीक है। क्या चीज नोटिस करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। छठे घर का लॉर्ड कौन है, यहाँ पे जैसे मार्स बन गया है, वो किस राशि में बैठा है। ठीक है। राशि कौन सी है, क्वेश्चन मार्क। हाउस कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। इवन जो सिक्स हाउस में, अगर लेट से हम एक इसके बराबर ही ढूंढे जाते हैं कि चंद्रमा बैठा है यहाँ पे, तो चंद्रमा बैठा तो कौन से हाउस का लॉर्ड है, अगर कोई बैठा है तो। देखो, एक ये पहला वाला केस तो ऐसा है कि तुम्हें हर जगह मिलेगा, क्योंकि भाई छठे घर का लॉर्ड कहीं ना कहीं तो बैठा होगा। छठे घर का लॉर्ड तो कहीं ना कहीं बैठा है, लेकिन छठे घर में भी तो कोई बैठ सकता है। ठीक है। तो छठे घर में जो प्लैनेट बैठेगा वो भी देखो कौन से हाउस का लॉर्ड है, प्लैनेट कौन सा है। ठीक है। तो छठे घर में कोई बैठा होगा, यू विल सी कौन से हाउस का लॉर्ड है वो, कौन से हाउस में मजे लेके आ रहा है। और अगर सिक्स हाउस को देखो तो सिक्स हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। इसमें आप लोग ये तक पता कर पाओगे कि इस इंसान के मम्मी पापा को, भाई बहन को क्या हेल्थ इश्यूज है, ये तक पता कर पाएगा आप, ये ऐसे मेरे ट्रिक बताएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे हर एक प्लैनेट वाइज चलते हैं पहले। ठीक है। मंगल किस चीज का कारक होता है, किसे ध्यान है आप में से, नहीं बंद कर देता हूँ sorry। किसे ध्यान है मंगल किन किन चीजों का कारक होता है बॉडी पार्ट्स में देखा जाए तो, बताइए कृपा जी। ब्लड। आर्म्स का। ब्लड का ब्लड होता है। है, आर्म्स का होता है, ठीक है। आर्म्स का। और ब्लड प्रेशर एंड ऑल। वो तो बी। ब्लड में आ गया, ब्लड ब्लड में आ गया। ठीक है, ब्लड का होता है मेन, मेन ब्लड का होता है, वो सब सही पता लगा आप लोग। ठीक है। ब्लड का होता है कहीं ना कहीं, मसल्स का भी होता है। ठीक है। साथ साथ में मंगल को हम एक्सीडेंट्स का भी कारक मानते हैं। ठीक है। तो एक्सीडेंट्स का होता है, ब्लड का होता है, और मसल्स का होता है। तो एक तो हो गया प्लैनेट कौन सी बीमारी लेके आया, तो उसको देखेंगे कि हाउस कौन सी बीमारी लेके आया, जिस हाउस में वो बैठा हुआ है। ठीक है। जैसे कि किसी का मंगल अगर बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, सिक्स हाउस का लॉर्ड होके, ये ध्यान रखना, छठे घर का लॉर्ड होके
या अभी प्लैनेट भूल लो, छठे घर का लॉर्ड जो है वो अ, कोई भी प्लैनेट है और वो चौथे घर में बैठा है, तो उसको कौन सी बीमारी होगी? उसको बीमारी होगी चेस्ट। अब चेस्ट में कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं भाई? एस्थमा हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, इन बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि फोर्थ हाउस जितनी भी बॉडी पार्ट्स को रूल करता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वहां पे हेल्थ इशू होंगे उसे, ठीक है। दूसरे केस में ऐसा है कि प्लैनेट बैठा है मार्स, या फिर मार्स की राशि भी है कौन से हाउस में? तुम्हारे सिक्स हाउस में। तो कोई ना कोई मतलब खाली है वो हाउस, है ना, छठे घर का हाउस खाली है, ठीक है, उसमें कोई नहीं बैठा, लेकिन मंगल की राशि भी है। तो आप उससे एडिशनल ये भी बताओगे कि आपको ब्लड रिलेटेड चीजों का भी ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसका लॉर्ड कहीं बैठे वो तो अलग बात है, बट पहले उस राशि को भी देखो जो राशि है, तो किस किस प्लैनेट की राशि है। क्योंकि मंगल कैस किसके इशू देगा, पहले चलो प्लैनेट वाइज चलते हैं। मंगल इशू देगा ब्लड का, ठीक है। शनि कौन से इशू देगा? शनि देगा बोन्स का, जॉइंट्स का, पैरों की दिक्कत, स्पेसिफिकली घुटने और काफ, ठीक है, ये शनि महाराज करवाएंगे आपसे, ठीक है। गुरु की बात करते हैं, गुरु क्या देगा? गुरु देगा बॉडी में फैट, फैटी लिवर, बहुत ज्यादा वेट बढ़ जाना, ओबेसिटी, शुगर, डायबिटीज। ये सब मैं भेज दूंगा आप लोगों को, लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जुपिटर ये चीजें देगा आपको। शुक्र क्या देगा? शुक्र देगा स्किन के इशू, शुक्र देगा आंखों का इशू, शुक्र आपको जो पर्सनल हाइजीन वाले हेल्थ इश्यूज होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का मेनोपॉज हो गया, ठीक है, या किसी के इरेगुलर पीरियड्स हो गए, या कुछ ऐसे जो होते हैं जो भाई जो अनसेफ फिजिकल इंटीमेसी से होते हैं, ऐसे जो रोग है वो शुक्र दिखाता है, ठीक है। बुद्ध क्या दिखाता है? बुद्ध दिखाता है दिमाग की दिक्कतें, ठीक है। बुद्ध दिखाता है न्यूरो सिस्टम हमारा, हमारे मेंटल हेल्थ कैसी है, ठीक है, दिमागी दिक्कत जो है वो दिखाएगा बुद्ध। बुद्ध स्किन की भी दिक्कत देता है। आप देखो दोनों दिक्कत देते हैं, बुद्ध भी देता है स्किन की, शुक्र की। तो कैसे आप वो करोगे? शुक्र जो स्किन के इशू देगा वो देगा कि शुक्र स्किन को डैमेज करता है, लेट से पिंपल आ गया, ठीक है, या फिर स्किन में ब्लैक हेड्स हो रहा है, टैनिंग हो रही है बहुत ज्यादा, वो शुक्र है। मतलब स्किन कितनी क्लीन है ये शुक्र है। स्किन कितनी यंग है, कितनी ओल्ड लग रही है, झुर्रियां जल्दी आ रही है नहीं आ रही, ये बुद्ध करवा रही है। तो बुद्ध भी स्किन के इशू देता है और शुक्र भी देता है। बुद्ध कई बार स्किन, जैसे कि किसी की स्किन आपने देखा ना, किसी के वाइट वाइट वो होते हैं, दाग होते हैं, ठीक है, वो बुद्ध की वजह से होते हैं। शुक्र सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी ऑफ स्किन, कि भाई बहुत ऑयली हो रही है, पिंपल आ गया, दाने हो रहे हैं फेस पे बहुत ज्यादा, ये शुक्र होता है। या फिर सेफ साइड के लिए मान लो, दोनों को तुम स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, लेकिन बुद्ध को तुम ब्रेन के लिए भी देखो। ब्रेन, न्यूरो सिस्टम, नर्वस सिस्टम, किसी को लकवा मार गया, क्या है वो? भाई ब्लड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द बॉडी, ठीक है, पैरालिसिस जिसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ इश्यूज बुद्ध दे सकता है, पागलपन या और भी चीजें जो नॉर्मल अब नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है, वो सब दे सकता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे कौन सा बचा प्लैनेट अभी? चंद्रमा, ठीक है। तो चंद्रमा आपको देगा मौसम से होने वाली बीमारियां, मौसम के चेंज होने से वाली बीमारी, बहुत ज्यादा ट्रैवल से जो बीमारियां होती हैं, आपके गट में दिक्कत, ठीक है, जो आपके गट में दिक्कत है वो कौन देगा? वो चंद्रमा देगा, ठीक है। साथ साथ में कम पानी पीने से जो बीमारियां होती है, डिहाइड्रेशन, कौन देगा? ये चंद्रमा देगा। स्किन बहुत रूखी हो रही है, कौन करेगा? चंद्रमा करेगा, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा था हमारे शरीर का ऑलमोस्ट 70% प्लस हिस्सा पानी होता है। अगर आप लोग दिन का 3-4 लीटर पानी पी लेते हो ना, सबसे अच्छी हेल्थ की रेमेडी है, नो मैटर कोई प्लेनेट कहीं बैठा हो। तो अगर आप पानी अच्छे से पीते हो ना, स्पेसिफिकली इफ यू हैव मोर देन 6, 8 एंड 12, पानी अच्छे से पीना चाहिए, ठीक है। तो चंद्रमा का हो गया। अब बचे कौन हमारे? राहु केतु बचे। राहु क्या करता है भाई? राहु देगा ऐसे हेल्थ इशू जो बिल्कुल कुछ अलग होंगे,
ऐसे जो और किसी को एलर्जीज हो गई, वो राहु देगा। जैसे किसी को मटर से एलर्जी है, किसी को भिंडी से एलर्जी है, जो एलर्जीज होती हैं वो कौन देगा? वो राहु देगा। केतु कैसे? केतु देगा छुपे हुए हेल्थ इशू, अचानक से पकड़ में नहीं आ रहे वो हेल्थ इशू तुम्हें। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिससे हम कहते हैं शुद्ध हिंदी में बोलो तो, जो हमारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर पाइल्स है, बॉडी पर बाहर दिख रहा नहीं, मुझे पता है ये दिक्कत है मेरे को। ठीक है। तो छुपी बीमारियां जो होती हैं वो केतु होता है। केतु और क्या देता है? केतु देता है आपको एंसेस्टर्स से होने वाली बीमारियां, ऐसी बीमारियां जो तुम्हारे परिवार में चलती हुई आ रही हैं, मम्मी के साइड से, पापा के साइड से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केतु बैठा है छठे घर में, हेल्थ वाले घर में, या छठे घर का लॉर्ड बैठा है केतु के साथ, उसको जो बीमारियां होंगी ना, वो आप देखोगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। पहले मम्मी को थी, फिर पापा के साइड को थी, मतलब किसी न किसी को थी, वो सीरीज बना के चलेगा। ठीक है। तो बीमारी केतु ये भी देता है आपको। तो ये तो प्लेनेट वाइज हो गया कि कौन कौन सी किसकी बीमारी है। आई विल शेयर इट, मैं आपके इसकी नोट भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो अब सन आते का हैं भी हाउस। बता देना। अच्छा, सन का बच गया, हाँ सॉरी, मैं वही पूछ तो रह गया। सन का जो होता है वो बताता है बालों का, आंखों का, रीढ़ की हड्डी का, बैकबोन जो आपकी होती है, रीढ़ की हड्डी सूर्य देखता है। आपकी जनरल वाइटैलिटी, तुम कितना जल्दी रिकवर कर लेते हो बीमारी से। ठीक है। तुम्हारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, इम्यूनिटी का तुम्हारी कम है, सूर्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बालों का झड़ना, सूर्य। तो सूर्य बेसिकली स्किन को भी कई बार डैमेज कर देता है सूर्य कभी, क्योंकि सूर्य हीट है बहुत नेक्स्ट लेवल। तो बालों पर झड़ना, स्किन की दिक्कत हो जाना, स्किन में जलन होना बेसिकली, या फिर बहुत जल्दी आपको स्किन आपकी लाल पड़ जाना बहुत जल्दी। ठीक है। साथ साथ में आपको जो दिक्कत देता है, रीढ़ की दिक्कत देता है, बैक की दिक्कत देता है, ये सूर्य देता है। ठीक है। तो सूर्य इन इन चीजों को दिखाता है। अब अगर हाउसेस की बात करें हम, प्लैनेट्स की, मतलब प्लैनेट हो गए, हाउसेस की बात करते हैं। अगर फर्स्ट हाउस है, ठीक है, तो उसकी दिक्कत देगा भाई, ब्रेन की दिक्कत दे सकता है, बालों की दिक्कत दे सकता है, बॉडी में जनरल वाइटैलिटी कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे छठे घर का स्वामी बैठ गया लगन में आपको। ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों होता है कि छठे घर का स्वामी जो है वो बीमारी लेके आता है? क्योंकि छठा घर ना हमारा कर्जा होता है। कर्जा सिर्फ लोन वाले ईएमआई वाला कर्जा नहीं, जो एक कार्मिक कर्जा होता है। तो वो कहता है कि मैं कर्जा कहाँ से निकालूं तुम्हारा, कार्मिक। अब जैसे किसी का छठे घर का स्वामी पहले घर में बैठा, तो उसका मतलब उसका जनरली क्या रहेगा ना, उसका जनरल वाइटैलिटी पे दिक्कत आ सकती है। हो सकता है बॉडी को ठीक रखने के लिए वो बहुत ज्यादा उसका इलाज चलता रहे, बिकॉज लगन में छठे घर का लॉर्ड है, तो लगन को मजबूत करने के लिए छठे घर को ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा जिम विम जाता हो, अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत हार्ड वर्क करता हो। ठीक है। मैंने पढ़ाया भी है हाउस के लॉर्ड जब जाने में क्या करते हैं। तो क्या है, जब वो खुद पे काम करेगा तो पैसे खर्च करेगा, पैसे खर्च करेगा तो उसका कर्जा कटेगा वो वाला। समझ गया? अब ऐसे ही छठे घर का स्वामी अगर बैठ गया सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में क्या बॉडी पार्ट होते हैं? मुंह होता है, खाना पीना होता है, दांत होते हैं, लिप्स होते हैं, नाक होती है। भाई पता लगा खाने पीने से दिक्कत है, फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी हो जा रही है सामने वाले को, सामने वाले के दांत जो है वो दिक्कत है, दांत को निकालना पड़ रहा है, दांत कोई टूट गया है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, अलाइन करवाने पड़ रहे हैं। ठीक है। ये सेकंड हाउस हो गया। होंठ बहुत फट रहा है, सेकंड हाउस हो गया। ठीक है। थर्ड हाउस क्या होता है? थर्ड हाउस हमारी थ्रोट होती है। भाई किसी को थायराइड है, ठीक है, गले में, या किसी का वो तो क्या चला गया बहुत दिन पहले था इंडिया में, भोंगा करके बोलते हैं उसकी, गला बहुत ऐसे मोटा होता है, लोगों का देखा होगा आपने कुछ लोगों ने। ठीक है। भोंगा जैसे कहते हैं, आयोडीन जिसके बाद लॉन्च किया गया था हमारी कंपनी में। ठीक है। तो थायराइड हो जाना, गले में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, भाई मौसम चेंज हुआ, गले में खराश बहुत जल्दी हो गई, गला पकड़ गया आपका। ठीक है। आपके हाथ भी होते हैं तीसरा है, तो मसल पेन हो रहा है हाथ में बहुत ज्यादा, या हाथ में कभी फ्रैक्चर आ गया, आपके चोट लग गई हाथ में, तो भाई पैसा गया वहां से निकाला तुमने। ठीक है। तीसरा है तुम्हारे छोटे भाई बहन भी होते हैं, ऐसे हो सकता है छोटे भाई बहन की बीमारी में तुम्हारे पैसे, तुम ठीक हो, तुम्हारे छोटे भाई बहन की बीमारी में पैसे खर्च हो रहा है तुम्हारा, या छोटे भाई बहनों में जनरली ऐसे ही खर्च हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा कर्जा था। ठीक है।
बताइए शुभन जी। सर मैं ये पूछना चाहता था कि हाँ। जैसे आपने बताया छठा सिक्स लॉर्ड फर्स्ट में बैठ गया तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, सिक्स लॉर्ड सेकंड में बैठ गया ये प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर वाइस वर्सा सेकंड लॉर्ड सिक्स को एस्पेक्ट कर रहा है या थर्ड लॉर्ड सिक्स को एस्पेक्ट कर रहा है तो भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। एस्पेक्ट से नहीं आएगा ये कुछ भी। ठीक है। एस्पेक्ट से कुछ नहीं होता। एस्पेक्ट एस्पेक्ट मैंने पढ़ाया है आप लोग क्लास में, यहाँ पे नहीं पढ़ाया अभी, नहीं पढ़ाया ना अभी। पढ़ाए है ना। पढ़ाए है ना, तो एस्पेक्ट से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अभी है ना, पहले हम हाउसेस को देखते हैं, समझिए, फिर अगर एक्सप्लेन नहीं हो एस्पेक्ट कैसे काम करते हैं उस इस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं देंगे वो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगर फोर्थ में बैठा, ठीक है, किसी का फोर्थ में बैठा, तो फोर्थ में मैंने आपको बताया कौन कौन से बॉडी पार्ट होते हैं हमारे। ठीक है। फोर्थ में हमारा चेस्ट होता है, लंग्स होते हैं। ठीक है। हमारा लंग हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ये सब क्या है फोर्थ हाउस से। यहाँ पे जो दिक्कत है, ये भी हो सकता है आपकी मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम दे। ठीक है। इवन ये भी हो सकता है कि बिकॉज छठा घर लोन है, चौथा घर होम है, हो सकता है आप होम लोन लेके घर बनवाओ। ठीक है। ये भी हो सकता है कि होम लोन लेके आप घर बनवाओ। ठीक है। अच्छा। चौथे घर का स्वामी पंचम में बैठा है। पंचम क्या होता है? पंचम होता है लिवर, किडनी, बैकबोन, जो तुम्हारी होती है वो पंचम स्थान से। अभी जो मैंने आपको चार्ट दिखा था उसमें छठे घर का स्वामी पंचम बैठा था, उसको बैकबोन की दिक्कत। ये कमर में दर्द बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है। छठे घर का स्वामी छठे घर में, छठा घर क्या होता है? खुद का गट सिस्टम। पेट खराब हो रहा है बहुत बार बार, पेट में बार बार दिक्कत हो रही है, वॉशरूम बार बार जाना पड़ रहा है, पानी बिल्कुल कम पीते हैं, गट खराब हो रखा है, बाहर की चीजें बहुत खाते हैं, ऑयली बहुत खाते हैं। ठीक है। छठे घर में अगर छठे घर का लॉर्ड बैठा हो, छठे घर का लॉर्ड अगर दूसरे घर में बैठा हो, तो खाना बहुत सिंपल खाना चाहिए, तला भुना खाना नहीं खाना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर शनि भी बैठे हो, शनि बिकॉज ऑयल को दिखाते हैं, तो शनि भी जब तुम्हारे छठे घर में बैठा हो या दूसरे घर में बैठा हो, बहुत ज्यादा ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए, दिक्कत होती है इंसान। ठीक है। छठे घर का स्वामी सातवें घर में बैठा हो, क्या होगा भाई? सातवां घर क्या होता है? वही कि मैंने बोला, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो। पता रहा कोई गंदा वॉशरूम यूज कर लिया, हेल्थ इश्यूज आ गए। ठीक है। तो ये सारे पर्सनल हाइजीन वाले जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं वो सातवें घर से होते हैं। ये भी हो सकता है कि हेल्थ इशू जो हो तुम्हारी वाइफ को हो, तुम्हारी वाइफ बीमार पड़ी रहती है। ठीक है। छठे घर का स्वामी बैठा हो अष्टम में। अब ये कौन सा ये है? वही जो मैं बोला, गुप्त रोग, अंदर अंदर है, पता नहीं चल रहा, पाइल्स हो गया। बिकॉज आठवां घर हमारे रेक्टम को दिखाता है, तो वो पाइल्स हो गए। ठीक है। या और भी जो हिडन हेल्थ इश्यूज होते हैं। अच्छा, सेवंथ हाउस पे ये भी होता है, जो आपके ना इरेगुलर पीरियड्स होते हैं या पीसीओडी है एवरीथिंग, ये भी सप्तम हाउस से होते हैं। अष्टम से हम ऐसे रोग की बात कर सकते हैं जिनके रोग बारे में हम ज्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करते, मतलब ऐसे जो थोड़े से इंसल्टिंग फील होते हैं, छुपे हुए रोग। जैसे किसी को पाइल्स है, वो बताएगा नहीं। ठीक है। उसका कि क्यों बताया गया है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर छठे घर का स्वामी अष्टम में बैठा हो, तो जो हेल्थ इश्यूज होंगे, या फिर ये बता रहा हूँ तीनों चीजें, केतु बैठा हो अगर आपके छठे घर में, या छठे घर का स्वामी अष्टम में बैठा हो, या फिर अष्टम का स्वामी छठे में बैठा हो, एक तरीके से अगर छठे घर से किसी भी तरीके से केतु का और अष्टम हाउस का संबंध बन रहा है, किसी भी तरीके का, तो ऐसे इंसान को अपना हेल्थ इश्यूज रेगुलर रेगुलर हेल्थ इशू, उसको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएगा तो उसका रोग पता चलेगा, लेकिन ऐसे लोगों को रोग का पता नहीं चलेगा, जल्दी नहीं बता पाएगा वो इंसान कि क्या हुआ मेरे साथ। ठीक है। जल्दी पता नहीं चलेगा उसको हेल्थ इश्यूज का। अचानक से कुछ हेल्थ इशू आता है उसको, एक्सीडेंट, चोट लगना, इसके बहुत हाई चांसेस होते हैं। अस्तम का संबंध छठे से बन जाता है किसी तरीके से, क्योंकि आठवां घर के अचानक से होने वाली चीज है, तो अचानक से हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है। ये चीज है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ चार्ट में, ठीक है, अगर तुम्हारे छठे घर का स्वामी नवम में बैठा है या नवे का स्वामी छठे से बैठा है, तो छठे का संबंध अगर नवम से बनता है, तो ये भी सेम इशू देता है, जो कि तुम्हारे फादर साइड से या मदर साइड से तुम्हारे जीन्स में कुछ दिक्कत है, जेनेटिक बीमारी है। जैसे केतु से हम देखे था ना, तो वो नौवे घर का भी इम्पैक्ट आता है।
कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती हुई आ रही है, मम्मी को या पापा को, वो मेरे को भी। ठीक है। अब 10वें घर में आते हैं हमारे जोड़े। ठीक है। घुटनों से जुड़ी हुई जो बीमारियां होंगी। ठीक है। जैसे किसी का, क्या बोलते हैं, नी में बहुत पेन होता है, या और भी भाई बहुत बड़ा लेवल हो गया तो और बड़ी दिक्कत हो गई, घुटने 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 ही कुछ ना उसका ऑपरेशन करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। ठीक है। तो वो घुटनों में दिक्कत देगा। अच्छा, घुटनों के साथ साथ बॉडी के कोई भी जो जॉइंट्स होते हैं तुम्हारे, वो 10वां घर होता है, बिकॉज 10वां स्ट्रक्चर होता है। राइट। तो जो भी जैसे कोहनी मूव हो रही है, शोल्डर मूव हो रहा है, जॉइंट मेरे मूव हो रहा है, पैर मूव हो रहा है, एंकल मूव हो रहा है, उसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। द 10th हाउस की बात करें तो 11वें घर की बात करें तो काफ हमारा हो गया, घुटने से फीट के बीच का हिस्सा। हमारा न्यूरो सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया 11वां घर। हमारी मसल्स का भी जो पूरा नेटवर्क है जिससे ब्लड फ्लो होता है, वो भी 11वां घर है। ठीक है। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर हमारे पैर हुए। 12वां घर कई बार, मतलब बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देता है 12वां घर। ठीक है। किसी का भी छठे घर का लॉर्ड अगर 12वें घर में बैठा हो, ऐसे इंसान को कुछ रिकमेंड करो ना करो, मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए इंसान को। ठीक है। ओके, अब ये तय है कि इसके पैसे बीमारी में, कोर्ट केस में, लोन की एक्स्ट्रा ईएमआई या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देने में लगेंगे ही लगेंगे, ये तय है। क्यों? क्योंकि खर्चे वाले घर में छठे घर का स्वामी बैठ गया, तो अब खर्चा करवाने के लिए उसे किसकी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी? छठे घर की। छठे घर की एनर्जी क्या है? लोन, रोग, कोर्ट केसेस, कंपटीशन। ठीक है। जैसे ऐसा मान लो कि स्विगी जोमेटो है। ठीक है। तो कोई बीमारी नहीं है स्विगी के ओनर को, कुछ ऐसा कोर्ट केस नहीं है, बट जस्ट टू compete विद जोमेटो वो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहा है मार्केटिंग में, तो ये भी सेम चीज होगी कि भाई कंपटीशन पे खर्चा कर रहा हो, तुम चुनाव लड़ रहे हो, कंपटीशन पे पैसा खर्च कर रहे हो। ठीक है। तो ये 12 के 12 घरों का हो गया। ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई गेस बाय दैट टाइम आप सबको अपना अपना चार्ट याद है किसका छठे घर का स्वामी कहाँ बैठा है। ठीक है। तो सब लोगों से बात करूंगा मैं कि उनका हाउस का लॉर्ड कौन है छठे घर का। पहले तो ये देखेंगे, कभी भी देखो तो पहले देखो वहां पे बैठा कौन है, ये हमें तो गोल्डन रूल है किसी भी हाउस के लिए, किसी भी चीज के लिए। सबसे पहले नजर डालो कि प्लैनेट कौन सा बैठा है, अगर बैठा है तो नहीं बैठा है। ठीक है। तो फिर तुम देखोगे कि हाँ उसका लॉर्ड कहाँ जाकर बैठा है। और फिर राशि कौन सी है वहां पे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबको याद है, सबको याद है आपके छठे घर के क्या क्या हालचाल, आपके छठे घर के हैं, क्या हालत है आपके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सुमंत जी, आपके छठे घर का लॉर्ड कहाँ बैठा है, क्या हालत है छठे घर में आपके? सर मेरे छठे घर का लॉर्ड है जुपिटर, हम्म। और वो थर्ड हाउस में बैठे हैं। ठीक है। तो ठीक है। मेरे और को जो प्रॉब्लम रहती है, गले हाँ वगैरह की हाँ प्रॉब्लम हर विंटर इनवेरिएबली मुझे रहती है, और हाँ, 15-15 20-20 दिन चलती है। प्लस समझ मेरे गया। को, माई इवन आई हैव ए वेरी डेलिकेट टमी ऑल्सो। अच्छा है। और या शुगर की दिक्कत कभी रही है आपकी आपकी नहीं, फैमिली में कभी कभी? नहीं, कभी नहीं। नेवर, ठीक है। कभी नहीं। चलो फिर ठीक है, मतलब शुगर वाला पॉइंट तो नहीं, लेकिन गले की दिक्कत वहां पे रही है ना, छठे घर के जी लॉर्ड की जी। दिक्कत रही है। छठे घर में कोई पेरेंट नहीं बैठा हुआ सिंगल, है ना? छठा घर खाली है, मगर खाली लॉर्ड है। जुपिटर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखो थोड़ा सा ना, मीठा आप अवॉइड करा करो सुनील जी। ठीक है। ओके सर, ओके। नहीं हुई है, देखो कई बार क्या होता है, बीमारी या तो होने हो सकती है, तो मैं दोनों बता रहा है, जो हो गई है वो तो है ही, लेकिन जो नहीं हुई है उसके लिए भी सावधान करो सामने वाले के। तो जुपिटर कैसे भी संबंध बना रहा है अगर छठे घर से, चाहे उसकी राशि है चाहे जुपिटर बैठा है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है उस इंसान को। तो मीठा बिल्कुल कम से कम, और अक्सर ऐसे लोग मीठा खाते हुए पाए जाते हैं। ठीक है। जी दे जी। लव स्वीट थिंग्स। ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, उन्हें पसंद है कि हाँ भाई यार मीठा खाते हैं यार, चलो ठीक है, चलो सही है, ठीक है। एक चलिए, प्रगति जी आप बताइए क्या हालत है आपके छोटे घर की? सर सेम, इट्स 12 नंबर जुपिटर बैठे हैं।
और जुपिटर जाके बैठ गया है मेरे 5th हाउस में। 5वां, अब 5वां क्या होता है? किडनी, लिवर, किडनी, लिवर, लिवर और इंटेस्टाइन्स बैक। एंड नहीं, स्टमक। इंटेस्टाइन, हाँ इंटेस्टाइन, और थोड़ा बैक भी होता है, जो मैंने अभी नया बताया, जो बैकबोन होती है। ठीक है। ओके। तो जो आपका पोस्चर होता है, कभी भी किसी का देखो अगर तुम छठे घर का स्वामी 5वें घर में, उसका पोस्चर उसको ठीक करने को बोलो, भाई सही से बैठा करो, सीधे बैठा करो, ऐसे बैठा करो, तन के। आई ठीक है। हैव अ स्लाइट हंच। या, हाँ हाँ दैट्स हाँ। राइट। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है। दिस इज फॉर योर 5th हाउस। ठीक है, गुड। और शुगर का आपका क्या सीन है प्रगति जी? सर शुगर नहीं है, बट आई एम जस्ट precautionally I take care of my sugar intake. I'm a घर में big किसी को fan हुई of है? sugar, मतलब चीज। हाँ, मेरी मॉम को है, मेरे ब्रदर तो को नहीं। प्लीज, तो प्लीज ध्यान रखना। जी। ठीक है। हो जी। सकता है कि हो, मैं बात है। अपने आप को चीटी बोलती हूँ, मतलब इतना चीनी खा सकती हूँ कि चीटी के जैसे खा सकते हैं, इतना चीनी समझ खाता गया, हूँ। समझ गया, समझ गया, समझ गया। ठीक है, ठीक है, ओके, गॉट। ठीक है। रेणुका जी बताइए, आपका छठे करीब क्या हालत है? My Jupiter is in the third house. उसमें लियो की इसमें राशि इज लियो. नहीं, जुपिटर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आपके छठे घर का क्या हाल है? छठे घर का स्वामी कौन है आपका? That is Mars. मंगल है ना? और मंगल कहाँ बैठा Yes, हुआ है? 12th with the 12। Lagan Lord, with the Lagan Lord. So ठीक Mercury है, and Mars both are in the 12th house. ठीक है। और छठे घर में कोई बैठा हुआ प्लैनेट? नहीं, कोई भी नहीं. ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पहली बात तो अपने ब्लड रिलेटेड इश्यूज का, और मेंटल हेल्थ का। ठीक है। मतलब Mm-hmm. मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इसमें आप जितना लगे रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। Right. वैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए पैसे दिए हो, या खुद की बीमारी पे कभी बहुत बड़ा पैसा लगा हो आपका? So I have a condition called brittle diabetes, ठीक है। which is 1 in a million. ओहो, यूनिक, आउट ऑफ द Yeah. वर्ल्ड। Out everything is different. अच्छा So अच्छा। so there has been a lot of investment on myself where it comes to sugar related issues. And because of sugars, हाँ उसके साथ फिर और बहुत सारी हाँ। problems आ जाती हैं. But ठीक more है। than that, I have always actively I have been going to संवेदना जो सफदरजंग में है फॉर कैंसर, जो लास्ट स्टेज में है लोग, उनके लिए वहां पे उनके साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, हाँ 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 सत्संग उनके साथ करना, एंड गोइंग टू हाँ। ओल्ड एज होम्स, sitting with old people who have nobody. So, just doing small, small things for them. And Mahavidyalaya में जाना. These are certain things I enjoy doing. I enjoy doing. I'm not doing it out of compulsion या कोई रेमेडी के तौर पे नहीं कर रही हूँ. समझ गया, ये मैं समझ गया। ड्यूरिंग कॉलेज टाइम से आई एम डूइंग इट. नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छी बात, अच्छी बात है। चंपा जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या कुछ और आपको बोलना है? No, I was just wanted to tell the what I have seen in my chart. अच्छा अच्छा अच्छा, वो मैं खुद पूछूंगा, बट ठीक है। अब ठीक है. अब आप और कोई हैंड रेज मत करना, ये चंपा जी का बता देना हूँ, ठीक है? आपको हैंड रेज मत करना, ठीक है? मैं खुद, मुझे एक्चुअली सीधे मैं भूल जाऊंगा, वरना मुझे जैसे आपको दिखे डिस्प्ले पे ना, वैसे ही दिख रहा है। ठीक है। चंपा जी, आप तो कहाँ बैठा है फिर? सर छठे की क्या हालत है आपकी? Yeah, sixth house is empty. Sixth lord is sitting in third house. अरे यार, बहुत लोग थर्ड में बैठा है, क्या सीन है आज? ठीक है। थर्ड में And वही I आपको। noticed that हाँ during my Venus, that Venus is the Lord. हाँ So हाँ during that Venus period, means हाँ Dasha, हाँ I used हाँ to have a lot of throat issues. Means cough हाँ cold हाँ। used to be very often. समझ So गया, that I noticed, and actually my brother has a lot of health issues. समझ गया, समझ गया। छोटा छोटा भाई है क्या? Chota bhai, yeah. हाँ, तो छोटे भाई को भी लेके जाते हैं कई बार वो। टोटली And एग्री। it is sitting in Saturn Rashi. So I'm हाँ। thinking that I get little of joint pains and knee. हम्म हम्म। We can ये relate like आपकी कौन सी धनु लगन है क्या? कौन सी लगन है आपकी? Dhanur Lagna. हाँ, तभी 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 एक्चुअली मेरा भी सेम सीन है, मेरा भी जो है वो सेम ही लगन है। उस वजह से मुझे लगा कि हाँ, शनि के साथ तभी बैठ सकता है वो, इसी इसी केस पर। ठीक है।
गॉट So योर पॉइंट, गॉट योर analysis is पॉइंट। correct. Means Saturn also influences the health. सैटर्न नहीं करेगा उतना, बट हाउएवर सिंस इट इज सिटिंग इन योर, मतलब एक्वेरियस में होगा ना फिर तो आपका वो, है ना। हाँ, third house. हाँ। Yeah. हाँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ध्यान ये रखो कि ज्यादा समय मत लगाओ। कोई भी अगर आपको बीमारी पता लग गई है उसका जल्दी जल्दी उस पर काम करो, मतलब हाँ. टेक एक्शन ऑन इट। ठीक Okay. है। हाउएवर दिस सेम पोजीशन मेक्स अ पर्सन वेरी वेरी करेजियस, और चैलेंजेस को फेस करने में बड़ा अच्छा होता है ये पोजीशन, क्योंकि कंपटीशन की भावना पराक्रम में आ गई। जहां पे तुम्हें लगा कि अच्छा मेरे से compete कर रहा, अब मैं इसको दिखाती हूँ, मतलब आपको ना कोई compete करके, कोई आपको चैलेंज करके ये एक्सपेक्ट करे कि चैलेंज करके आप कमजोर पड़ जाओगे, ऐसा नहीं है। चैलेंज करके आप और मजबूत हो जाओगे कि अरे भाई इसने मेरे को चैलेंज कर दिया, अब मैं बताती हूँ उसको। ठीक है। Yeah, तो true. वैसा हो जाता है। ठीक है। But I wouldn't tell to them, but I would take it हाँ, as a या challenge. गुड गुड, ठीक है। चलो पल्लवी जी बताइए आपका क्या हाल है छठे घर की। हाउस एम्प्टी है और लॉर्ड मर्क्यूरी 10th हाउस में है। 10th हाउस मतलब घुटने। ठीक है। हाँ, कैसा है आपका स्टेटस, घुटना तो जॉइंट? मेरे जॉइंट्स बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ अच्छा। सीढ़ियों का इस्तेमाल करती हूँ, तो अच्छा। आई एम अवॉइडिंग, बट आई नो विद एज नीज होती हैं। आई थिंक सभी को नी नहीं, पेन वो होता तो है। वो तो फिर सबको होगा। फिर ऐसे में फिर आपको क्या ध्यान ध्यान देना चाहिए कि अपनी बोन्स की जो एक्सरसाइज है वो करते रहो। राइट, ठीक है। जब योगा करो तो इट्स डिफरेंट, बट माय बैक हर्ट्स अ लॉट दीज डेज, अ हाँ। लॉट। तो आई थिंक वो बैक पोस्चर। का, हाँ वो पॉस्चर का एक्चुअली वो भी एक तरीके से जॉइंट्स ही हो गए ना हमारे नीचे वाले। ठीक है, तो वो मे बी उस अच्छा, वजह से दिक्कत हो। ओके। बट हाँ, जॉइंट्स का बेसिकली, जॉइंट जितने भी बॉडी में, वो चाहे शोल्डर पे जॉइंट है, वो चाहे नीचे जॉइंट है, वो चाहे मतलब वो बेसिकली क्या होता है, सैटर्न स्ट्रक्चर है ना, कैप्रिकॉर्न राइट। स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने में जॉइंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जॉइंट्स में दिक्कत देता है वो स्पेसिफिकली घुटने पे ज्यादा। तो ध्यान स्पेसिफिकली घुटने पे देना ज्यादा। बाकी और भी जो चीजें हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी के, उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है। गुड। ठीक है। अब मैं जिससे पूछूंगा वो खुद बताएगा। ठीक है। मतलब खुद बताएगा, मैं नहीं पूछूंगा उसे क्या उसे हेल्थ इशू हो सकता है। ठीक है, अगर है तो खुद ही बता जाएगा उसे। चलो मनोज जी आप बताइए। मेरा 6th हाउस एम्प्टी है, और हम्म। 6th हाउस का मर्क्यूरी है जो बैठा है 12th हाउस में। तो वही वाला, हाँ मतलब वो क्या बोलते हैं, जो रेणुका जी वाला सीन है ना। वो है कि किसी ना किसी के हेल्थ में आपके पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है। और ये मेंटल हेल्थ को बहुत दिखा, तो मनोज जी मेडिटेशन तो करते रहा करिए आप, है ना। वो चीज़, मेंटल प्रेशर बहुत होता है यहाँ पे। इवन कई बार ऐसा भी होता है, वर्स्ट केस में इंसान को नींद लेने के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं। ठीक हम्म। है। कभी खाई है वैसे मतलब मनोज जी कभी ना, तो नींद के लिए कभी, नहीं, मतलब ऐसे कह रहा मेरी हूँ। मॉम मॉम का था, मैंने एपिलेप्टिक अच्छा। अटैक्स आते थे मॉम को। ओके ओके तो ओके ओके। उसमें समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है। बट कभी भी ना ये ध्यान देना कि ये नींद की भी दिक्कत देता है, क्योंकि बार बार हमारी नींद भी होती है। मैंने वो मिस हाँ, कर मेरी दिया वैसे था बट नींद इतनी ये नहीं है। आई हैव अ वेरी दिस थिंग, वो बोलते हैं ना कच्ची नींद जैसे होते हैं ना, वैसे। हाँ 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 हाँ, तो वो चीज भी होती है, ध्यान देना उसका, है ना। ठीक है ठीक है। गुड गुड गुड, ठीक है। साहिबा जी बताइए आपका क्या सीन है, क्या स्टेटस है। जी सर, 6th हाउस में केतु है, एंड द राशि 9, मतलब सैजिटेरियस जुपिटर की। और जुपिटर बैठे हैं 4th हाउस में। चलो अच्छी बात, थर्ड मनी बैठे हैं फिर से। एंड तो केतु, मैंने बताया एंसेस्टर्स से होने वाली बीमारी है। ठीक है। हाँ जी। जुपिटर चौथे घर में है, तो वही मैंने बोला, लंग्स, है ना, लंग्स। हार्ट करेक्ट। का। अच्छा, राइट। आप बताओ किसी को ऐसा कुछ हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री रही है बीमारी की, एक कॉमन, बचपन में मदर या फादर में? I was born, I had asthma. My दादी जी had asthma. ओके ओके। बचपन में था, मतलब वो फिर एज के बाद चले ही गया। समझ गए समझ गए। तो अस्थमा था, but then पापा has acidity issues. हाँ हाँ Maybe Ketu is gut related, so Papa has acidity. I also have high acidity issues. My sister also. हाँ। और एक माइग्रेन जैसी है बीमारी। तो वैसे आपको ना डबल डबल ध्यान देना चाहिए, एक तो केतु का ध्यान देना। हाँ ठीक जी। है। हाँ जी। और केतुओं के मतलब कोई भी ऐसा जो मम्मी पापा की फैमिली में किसी को हो रखा है, वो साथ साथ में हार्ट का ध्यान देना है बहुत ज्यादा। राइट। ठीक है। तो बेसिकली एक बताऊं, सबसे अच्छी बात क्या होती है, छठे घर का स्वामी चौथे घर में, अगर तुम्हारे इमोशन सही है। ठीक है। और इमोशन को सही करने में तुम्हें क्या करो, तुम कोई डॉग पाल लो, तुम हम्म। किसी की सेवा कराओ जाके वहां पे, उससे क्या है, उससे काफी बढ़िया रिजल्ट मिलता है आपको।
ट्रू, आई हैव 2 डॉग्स, इसी के लिए ठीक मैं है। मेंटल लेवल को बैलेंस करने के लिए हाँ, तो अच्छा होता है पेट्स को पालना। ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, चलो सही है। हर चीज ही बताइए आप। जी सर, मेरे 6th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है हम्म। और 6th का लॉर्ड है मार्स जो कि 3rd में प्लेस्ड है। ठीक है। और मैं बीमारी जानने की सैटर्न, कोशिश करी। अच्छा सैटर्न कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है? 8th एंड 9th। देखो, अब एट्थ नाइन्थ की बात करें तो एट्थ हो गया वही जो हिडन हेल्थ इश्यूज होते हाइजीन हैं। ईश्वर। ठीक है। हाँ और जी। नाइन्थ का जो होता है वो हो गया तुम्हारे फादर से या मदर की साइड से, जो डीएनए में आता है ना? हम्म। क्योंकि अभी जो प्लेनेट बैठा है मैं उसको उसको पहले देखूंगा कि भाई वो हम्म। कहाँ कहाँ की एनर्जी लेके आया, तो अष्टम की लेके आ रहा है और नवम की दूसरा। यहाँ पे आप फिर वो वाला केस बन जाता है जिस इंसान को रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। ठीक है, ओके सर। क्योंकि बीमारी सर। होगी जल्दी पता नहीं चलेगी आपको। हम्म। ठीक ठीक है है। ठीक है। फिर छठे घर का लॉर्ड तीसरे में, तो वो तो पता है क्या क्या इशू हो सकते हैं। ठीक है। वो हम्म। आपको अपने सिबलिंग का थ्रोट का मौसम बदलने पे जो आपका गला वाला कभी खराब हो उसका ध्यान देना है मेन। अच्छा, ये चीज तभी मैं सोच रही हूँ कि मेरा साइनस जो इन 3 महीने में ट्रिगर होता है वो क्यों होता है। ये बस हाँ हाँ अप्रैल मई हाँ और जून हाँ, सीवियर तो वाला जो वो साइनस है। मौसम मौसम के बदलने से भी जो कभी गला गला सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो हम्म। मौसम बदलने वाली बीमारियां भी जो होती है ना, वो भी आपको उसको दिक्कत देती है थ्रोट को। हमारे मेरा जैसे मेरा भी सेम सेम है, शायद आपका भी है, सुमन जी का भी, मेरा भी ऐसा ही है कि मेरा जब भी मौसम चेंज होता है मेरा गला कम से कम 6-7 दिन के लिए गया और फिर भूख प्यास सब चली जाती है उस टाइम पे। ठीक है। तो यस, हम्म। दिस हैपेंस विद मी एज वेल, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ देखो, छठे घर का तीसरे घर में बैठने वाले क्या हो रहा है, वही कोई चैलेंज देगा तो फिर बड़ा मजा आएगा। अच्छा चैलेंज दिया इसने मेरे को, अब तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, चैलेंज बहुत बूस्ट करता है ऐसे लोगों की हिम्मत को। ठीक है। तो ये हम्म। एक अच्छा पार्ट होता है। बट यस, हम्म। टेक केयर ऑफ दीज थिंग जो मैंने बताया आपको। ठीक है। ठीक है सर, एक चीज मुझे इसमें पूछनी है कि जो हाइजीन वाली चीज आप बता रहे हो, मैंने अपने लाइफ में पिछले 2 साल से नोटिस किया है कि मैं पब्लिक वॉशरूम्स नहीं यूज कर सकती, तो इसका ये अभी क्यों, मतलब 2 साल से ही ऐसा क्यों। और मुझे पता है इन फ्यूचर भी ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब ये कैसे हुआ कि अभी ट्रिगर हुई है ये चीज। देखो वो तो अब देखो, वो तो टाइमलाइन होती है, कौन सी दशा ने कौन से हाउस के क्या क्या ट्रिगर करा है। ठीक है। बट हम्म। अभी तो हम देख रहे हैं, बता रहे हैं कैसे हम आइडेंटिफाई करें क्या हो सकता है इंसान को। ठीक है। अभी हमारा ओके। फोकस मांगा कि हाँ दशा अंतदशा जनरल में वाले। जैसे जैसे तो ज्यादा ट्रिगर होती है। कुछ कुछ चीजें जैसे मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ चीजें होती है वो परमानेंटली होती है उस इंसान को। जैसे मेरा जो है गले का दिक्कत, वो परमानेंट है, दशा वशा बाद में आती है, हर मौसम में होता ही होता है। ठीक है। हम्म। तो सम थिंग्स आर परमानेंट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद दशा के साथ ज्यादा इम्पैक्ट दें। ठीक है। ठीक है। ये वाली चीज है। रिया, ओके। आप बताइए क्या स्टेटस है छठे घर का आपके? सर 6th हाउस खाली है एंड उनके लॉर्ड 12th हाउस में जुपिटर है। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस तो मतलब वही शुगर का ध्यान देना है पहली बात, तो जुपिटर लॉर्ड है फिर तो। ठीक है। और नींद आने की दिक्कत। ठीक है। और बीमारी में या कोर्ट केसेस में कहीं ना कहीं पैसे लगते हैं, वो चीज है ही। ठीक है। तो बीमारी वैसे कभी कुछ आपको ऐसी रही है जो ब्लड से जुड़ी हुई रही हो, जैसे शुगर से जुड़ी हुई रही हो आपको, शुगर या फैटी लिवर ऐसा कुछ? अभी मेरा ना पिछले 2-3 महीने से मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। मेरे को लिवर हीट एक्सेस हो गया है, मतलब लिवर में हाँ हीट एक्सेस हो गई है। नींद हाँ मेरी खराब हो चुकी थी पीछे, बड़ी मुश्किल से थोड़ी ट्रैक पे आ रही है। हाँ। एंड डाइजेशन इश्यूज पीक पे है। ठीक है, तो ध्यान रखो। देखो डाइजेशन तो कॉमन है। डाइजेशन एक ऐसी चीज है जो हर बीमारी की जड़ होता है, तो छठे घर का लॉर्ड छठे घर वाली बात हो गई। लेकिन फिर भी अगर है तो आप देखोगे, मैंने क्या बोला सर, जुपिटर को ना हम कई बार किसी भी तरीके के फैट से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा फैटी लिवर है, जुपिटर रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट में अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, हम्म, वो भी जुपिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जहां पे भी बॉडी में फैट जमा होगा ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जुपिटर की हो। तो ये ध्यान रखो बॉडी में, इंटरनल ऑर्गन्स में और बॉडी पर भी फैट जमा ना हो। ठीक है। बट सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है 6th हाउस को हम्म। 7th अपनी दृष्टि से, तो वो एक ब्लेसिंग के नाम पे होनी चाहिए ना, वो तो ट्रिगर ही देखो हुई क्या है होता वो। है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ब्लेसिंग किसे कहते हैं। मैं आपको अपनी खुद की घटना से, मेरा जब जुपिटर ने गोचर करा था मेरे छठे हाउस से, तो उसने मुझे शुगर डिटेक्ट करवाई थी। ठीक है। एक ब्लेसिंग ये भी होती है ना कि तुम्हें तुम्हारी बीमारी का पता तो है एटलीस्ट।
हम्म। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि बीमार पड़े हुए पता ना, जबकि मेरे साथ हुआ था। मुझे जब शुगर हुई थी तो उस टाइम पे जो एक शुगर का होता है, क्या बोलता है ध्यान नहीं है, वो 7% पे होता है, वो मेरा ऑलरेडी 12% पे पहुंच गया था। ठीक है। 7% पे इंसान डायबिटीज पे होता है, मेरा 12 पे था। HbA1c। हाँ हाँ हाँ, HbA1c। ठीक है, अभी हाँ ध्यान जी। आया मेरे को। तो सोचो कि एटलीस्ट उसने मुझे अवेयर तो कर दिया। अगर वो अवेयर नहीं करता, मुझे अगर लेट पता लगता, मेरी कितनी हालत खराब हो जाती। तो यू डोंट नो। लेकिन अगेन वही हम्म। कह अभी ना इस पे मत जाओ, क्योंकि एस्पेक्ट का कोई इतना रोल होता नहीं है इसमें। ठीक है। बट उसने अगर आपको अवेयर कर दिया तो इसको भी आप ग्रेटफुल हो कि हाँ उसने अवेयर कर दिया। ठीक है। ये वाली चीज। ठीक है, चलो गीतू जी, क्या स्टेटस है? सर मेरा 6th हाउस में राहु है, स्कॉर्पियो की हम्म। राशि भी है, और हम्म। मार्स 11th हाउस में है। मार्स 11th हाउस तो बेसिकली यहाँ पे दोनों तरीके से जुड़ा जुड़ा है यहाँ पे। मार्स और मार्स का होना 11वें घर में और राहु का होना, तो ये थोड़ा सा नर्वस सिस्टम पे ध्यान देना बहुत ज्यादा अपने आप। नर्वस सिस्टम और मसल पेन पे, गीतू जी। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। और यहाँ पे ये बताऊंगा कि एलर्जीज जो होती हैं, अगर आपको कुछ ऐसे है किसी चीज से कि यार ये चीज से मुझे बड़ी एलर्जी है, मतलब ये नहीं खा सकती वो नहीं खा सकती, ऐसा कुछ है? अभी तो नहीं है सर, बचपन में सल्फा ड्रग्स से डिटेक्ट हुई थी, तो उसके बाद से कभी लिया ही नहीं मैंने सल्फा ड्रग्स। तो सल्फर ड्रग्स जो होते हैं, ये कोई ये मतलब ऐसे बीमारी में कुछ तो अ, आपको समझ गया, मैं समझ गया। गॉट इट। उससे दिक्कत है, ठीक है, समझ गया। तो कोई ना कोई एलर्जी है, बट यहाँ पे मेन जो ध्यान देना है आपको अपने मसल सिस्टम का और अपने नर्वस सिस्टम का। ठीक है। हाँ जी, मसल्स तो का है, थोड़ा सा रहता है, पर वही योगा कराती हूँ तो मैनेज कर लेती हूँ। बस 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 बस, बढ़िया है, क्योंकि मंगल जो है वो मसल के लिए भी, क्योंकि 11वें घर में तो मंगल मसल को रिस्पॉन्सिबल पक्का पक्का करेगा वो, क्योंकि मंगल ब्लड है, 11वां घर हमारा मसल मसल का जो पूरा सिस्टम होता है पूरे बॉडी में, जो उसका नेटवर्क होता है उसका हाँ जी, होता है। बेसिकली और शियाटिका ही था, उसमें नर्व्स और मसल्स दोनों ही आ जाते हैं। जी जी। ठीक है। तो उसका ध्यान देना होता है। ठीक है। हाँ जी। रूपाली जी, क्या स्टेटस है आपके छठे घर का? 6th हाउस का लॉर्ड है मर्क्यूरी, 11th हाउस में है सैटर्न और सन के साथ। 6th हाउस में कोई बैठा है? नहीं, कोई प्लैनेट नहीं है, राशि वर्गो है इसकी। ठीक है, तो मतलब वही वाली बात हो गई। एक तो वर्ग मतलब मेंटल हेल्थ का, देखो मेंटल हेल्थ का भी है, फिर वो 11वें घर का भी है, तो मतलब ये तो हाइपर टेंशन वाली बात आ गई यहाँ पे, समझ रहे हो कृपाली जी? हाइपर टेंशन, बहुत ओवर थिंक करना। ठीक है। तो आपको तो स्पेसिफिकली देखा, एक और अच्छी रेमेडी है बुद्ध के लिए भी, ध्यान है कृपाली जी की बात से। अगर तुम्हें कभी भी बुद्ध से जुड़ी बीमारी हो, है ना, बुद्ध का कोई संबंध हो, गणेश जी को दूर्वा, धूप की घास चढ़ाओ और घास पे वॉक करा करो। ठीक है। ये रेमेडी है, डॉक्टर को दिखाओ, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बोले अब तो डॉक्टर को दिखाएंगे, अब तो बता दिया, ऐसा मत करना। ठीक है। डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन जो मैंने रेमेडी बताई, घास को चढ़ाना गणेश जी को, या फिर घास को हमें क्या बोलते हैं, घास पे टहलना, घास पे वॉक करना, वो भी बड़ा ओके अच्छा हेल्प करता है। तो ये आप करा करो। ठीक है। ओके सर, थैंक वैसे यू। आपको कुछ हेल्थ इशू रहा है ऐसा पास्ट में, अपार्ट फ्रॉम जो मैंने बताया? ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं है, बट मेरे बोन्स बहुत वीक है। अच्छा अच्छा, स्ट्रक्चर को दिखाता है। बोन्स में भी आप पैर का, काफ का ध्यान रखो, है ना, सबसे ज्यादा। हाँ, और वही बोन्स की पेन होता है दिक्कत, ज्यादा। हाँ काफ का ध्यान रखो सबसे ज्यादा। और उसमें भी मैंने क्या बोला, क्योंकि बोन्स को मैं वैसा नहीं मानूंगा, मेन इतना प्रॉब्लम नहीं है। और 11वें घर में काफ होता है, उसका नर्वस सिस्टम का बहुत ध्यान रखना, हाइपर टेंशन, इन सब चीजों पर ध्यान मतलब थोड़ा सा देना आप। ठीक है कॉलेज जी। ठीक है। कुछ पूछ रहे हो रिया आप? हाँ जी सर, जैसे ये तो हम हेल्थ इशू सिक्स हाउस से डिटेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। हम्म। बट जैसे हमारी दशा चल रही होती है, अंतरदशा चल रही होती है, तो जो प्लैनेट उस टाइम पे एक्टिवेट होता है उससे भी हमें रिलेटेड प्रॉब्लम होगी या फिर सिक्स हाउस वाली ही होगी? नहीं नहीं, प्रॉब्लम जो लाएगा वो छठे घर ही एक्टिव होने पे लेके आएगा। अब जैसे कई बार ऐसा हुआ कि जैसे तुम्हारी जो चल रही है महादशा, उस महादशा वाले प्लैनेट से छठे हाउस की एनर्जी एक्टिवेट कर ली तुमने। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है? जैसे माना कि राहु तुम्हारा बैठा हुआ है, विच इज इन द 10th हाउस। शनि तुम्हारा बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो राहु शनि का 6-8 का संबंध बन गया। अब राहु में अगर शनि आएगा तब भी वो बीमारी हो सकती है तुम्हें। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल छठे घर के लॉर्ड से देख रहे हैं हम, जनरल देख रहे हैं अभी हम। ठीक है। ग्रेट। जगतार जी, बताइए। सर मेरे 6th हाउस में मार्स है,
हम्म स्पाइसिस राशि में, और जुपिटर है सर 9th हाउस में। तो वही मतलब आपको अपने शुगर का, और वो जो घर में किसी को हो रखी है, वो बहुत ध्यान देना चाहिए, ब्लड प्रेशर का और शुगर का। ठीक है। ओके। आपने ब्लड की जांच लास्ट टाइम बुक कराई थी, क्या क्या रहा था स्टेटस उसका? ठीक सर, मैं वैसे तो मैं ना आफ्टर 6 मंथ मैं ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। ओह नाइस नाइस नाइस, ये बड़ा अच्छा क्योंकि काम करते हो। हाँ, मेरा ना ब्लड ज्यादा मेरा बॉडी में ज्यादा हो गया था, तो अच्छा उसकी अच्छा वजह से अच्छा। मेरा बीपी हाई होने लग गया था, तो फिर हाँ हाँ मैंने हाँ डोनेट हाँ। करना शुरू किया था। चलो सही है, बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा है। ब्लड देखो, बीपी वाला आ गया प्रॉब्लम वहां पे उनका, ब्लड डोनेट करना भी बड़ी अच्छी ट्रिक होती है जब मंगल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके किसी तरीके से हेल्थ इश्यूज का। ठीक है। ओ, ब्लड डोनेट नहीं जो कर मिल रहा है उससे बोलो कि भाई रेगुलर अपना हेल्थ चेक कराता है, बिकॉज अगर हर 3 महीने वो एक नीडल से भी ब्लड निकाल रहा है तो वो सही है। और जगताज जी, एक्सीडेंट से बच के रहना कभी भी, किसी भी, एक और टिप दे रहा हूँ, किसी का मंगल अगर बैठ जाता है तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में, तो ऐसे इंसान को ना ही कभी गाड़ी तेज चलानी चाहिए, ना ही किसी ऐसे इंसान के साथ बैठना चाहिए जो गाड़ी तेज चलाता हो। ओके। अब मैंने थर्ड हाउस को क्यों इन्वॉल्व करा, बिकॉज थर्ड हाउस जो होता है वो एट्थ से एट्थ होता है, एक्सीडेंट का भी जो एक्सीडेंट वाला पार्ट हुआ, इसलिए मैंने थर्ड कंक्लूड किया, तो ज्यादा मतलब आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे थर्ड हाउस कहाँ से आ गया। ठीक है। पिताजी, वैसे कभी हुआ है किसी का, मतलब कभी चोट वोट लगी है आपको किसी भी उसमें, या फिर कभी दोस्त के साथ गए हो तो जैसे रहा है कभी पास्ट में? हाँ सर, एक्चुअली मेरा ना बचपन में मेरा टू व्हीलर का एक्सपीरियंस बहुत बैड था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ समझ गया मतलब समझ गया। दूसरे तीसरे दिन को चोट लगती थी, फिर घर वालों ने मना कर दिया था टू व्हीलर के लिए मुझे। ठीक है, और स्पीडिंग करते थे आप जब टू व्हीलर थी आपके पास? हाँ जी सर। ठीक है। नई नई चीज है, वो तो होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलो कोई बात नहीं। शिल्पी जी, क्या है, क्या स्टेटस है आपके छठे घर का? I have Rahu in my sixth house, ठीक है and sixth lord is Venus, which is sitting in 10th house with Mars. ठीक है ठीक है, तो राहु हो गया इधर जी, वीनस मैंने बताया क्या क्या होता है ना, पर्सनल हाइजीन और ये सब चीजें जो होती हैं, है ना, Hmm. जो हमारे प्राइवेट पार्ट से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं। टेंथ हाउस हो गया घुटना। ठीक है। तो जॉइंट्स का ध्यान देना है आपको शिल्पी जी, बहुत ज्यादा। ठीक है। और साथ साथ में शुक्र ना आंखों का भी होता है, आईज का भी होता है, स्किन का भी, तो स्किन का, आंखों का, पर्सनल हाइजीन का, घुटनों का, एलर्जीज। एलर्जी वैसे कभी आपको कुछ रही है शिल्पी जी, किसी एलर्जी चीज तो से? कोई नहीं है, बट हाँ हम्म। आईज में वैसे नंबर है मेरे को आईज अच्छा पे। अच्छा। ओके घुटने ओके। में भी थोड़ी सी अभी थोड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हुई है। चलो सही एंड है, नहीं नहीं मतलब सही नहीं है, मतलब ठीक करो उससे। ठीक है। हाँ सर, आई स्टार्टेड एक्सरसाइजिंग आल्सो। हाँ। और और अच्छी चीज, देखो मैंने भी नोटिस करा, मेरा भी शुक्र स्वामी है छठे घर का, छठे घर में वैसे मून बैठा है, बट हाँ मुझे भी आंखों की दिक्कत है, अभी ध्यान आया मुझे, आप लोग को बताता था कि आंखों में दिक्कत, मेरे भी नंबर चढ़े हुए हैं। ठीक है। तो यस दिस हैपेंस, तो आपको ध्यान रखना चाहिए घुटने का और आंखों का। ठीक है जी। ठीक है सर, ओके। थैंक यू। वेलकम। स्वर्णिमा सर जी रेमेडी भी बताइए। कोई है? हाँ। सर रेमेडी भी कोई होता है जैसे मार्स? रेमेडी रेमेडी में बताऊंगा, सबकी रेमेडी बताऊंगा अभी जब रेमेडी की क्लास आएगी। ठीक है। रेमेडी भी होती है, बताऊंगा आप सबको। स्वर्णिमा जी बताइए, क्या आपका क्या स्टेटस है छठे घर का? स्वर्णिमा जी। सॉरी। हाँ। मेरे सिक्स्थ हाउस एरीज है, एंड हम्म। मार्स मेरे टेंथ में बैठा हुआ है विद राहु एंड जुपिटर। टेंथ हाउस में बैठा है, टेंथ राशि में बैठा है। टेंथ टेंथ हाउस में मंगल ठीक है। जुपिटर एंड राहु के संग में मंगल मंगल, बैठा। जुपिटर और राहु, तो आपका मंगल, मंगल मतलब ब्लड हो गया, है ना। हाँ जी। और यहाँ पे, अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट टेंथ हाउस का, तो बोन्स का भी हो गया, जॉइंट्स का भी हो गया। ठीक है। यहाँ पे साथ साथ में आपको ध्यान देना चाहिए, सिंस राहु है जुपिटर है, तो वही देखो, ये भी ध्यान रखना कि जैसे छठे घर का लॉर्ड डिस्टिंक्ट प्लैनेट के साथ बैठे हैं ना, कई बार ये नोटिस करा है कि उनसे भी जुड़ी हुई बीमारियां होती है, बिकॉज वो एनर्जी लेके गया है वहां पे, एनर्जी इन्फ्लुएंस भी करती है बाकी चीजों को। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। वैसे आपको क्या हेल्थ इशू रहा है सोनमा जी पास्ट में?
आ, वैसे कोई मेजर इशू तो कभी नहीं रहा, लेकिन जैसे थायराइड की प्रॉब्लम रही है, हम्म। और नर्व की प्रॉब्लम है कि मैं फ्लोर पे नहीं बैठ सकती। अगर मैं समझ बैठती हूँ तो गया, मेरे पैर सो जाते हैं, लाइक मुझे, मैं बैठ ही नहीं सकती। समझ गया, समझ गया, समझ गया। नहीं और यार, थोड़ा सा आप देखो इसमें कि कौन कौन से हाउस के लॉर्ड है। जैसे जुपिटर तो आपका नाइन्थ का और उसका बैठा है ना। जुपिटर आपका किसका लॉर्ड बना मेरे हिसाब से? नाइन्थ का ही बना ना। नहीं, एक जुपिटर बात मुझे सेकंड समझ में नहीं सेकंड आया। हाउस का। 10th आ, में बैठा है, मकर राशि नहीं है। राशि कौन सी है जहाँ पे वो बैठा हुआ है? राशि है लियो। लियो है ना। हाँ, तो लियो के स्कॉर्पियन। लिए हाँ, वो स्कॉर्पियो है ना। स्कॉर्पियो नहीं, से लगन मेरा एक। स्कॉर्पियन है तो फिर अच्छा, लियो लगन राशि बेटर स्कॉर्पियो है। है। ठीक है। तो जुपिटर जो दूसरे घर का स्वामी हो गया फिर आपका, है ना, दूसरे और पंचम स्थान का स्वामी हो गया हाँ आपका। हाँ हाँ तो और आपने क्या बताया, बीमारी क्या थी? थायराइड था, क्या था बता रहे थे आप? हाँ हाँ हाँ, थायराइड है। और जो नर्व की प्रॉब्लम है कि मैं जमीन में नहीं बैठ सकती। मतलब अच्छा, अच्छा, अच्छा। और मतलब बहुत ही जैसे निडल पेन वाला जो सेंसेशन होता है वो हाँ, हाँ, रहता हाँ। है पैरों में। तो अगर तो जॉइंट्स का तो है, पैर का तो आ गया, बट मैं अभी तो क्लियर में थायराइड थर्ड हाउस से कैसे कनेक्ट होगा, बिकॉज थर्ड हाउस के एनर्जी तो कोई है नहीं। 9 के या बाद सेकंड हाउस से हो सकता है, बिकॉज ऑफ लाइक। नहीं, 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 नहीं। सेकंड हाउस से थायराइड नहीं होता, थर्ड और हमेशा क्यों? थर्ड से होता है। ओके सेकंड हाउस से ओके। खाने पीने से जुड़ी हुई, जैसे दांतों में दिक्कत हो गई, आंखों में दिक्कत हो गई, है ना, वो देता है वो। थायराइड नहीं है। बस एक बार फैमिली में अच्छा, किसी को रहा है थायराइड आपके? आई थिंक हाँ, फैमिली से ही मिला है, फैमिली में रहा ओके, है। ओके, ओके। तो वो थोड़ा सा मैं मानता हूँ, बिकॉज फैमिली में मिलना, बिकॉज कारकत्व जो होता है जुपिटर का वो 9वें घर का होता है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत दे दिया होगा आपको। बट डायरेक्टली ओके। इन्वॉल्व नहीं है जुपिटर। कारकत्व की वजह से, बिकॉज 9वें घर का कारक होता है ना जुपिटर, तो बीमारी के साथ बैठ गया वो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि इसमें मेंटल इशू का कुछ है क्या? लाइक मुझे आज मतलब पास्ट फ्यू लाइक इयर्स, लाइक बहुत ज्यादा लाइक मेंटली, लाइक वो राहु कर सकता है। राहु जो इल्यूजन होता है, टाइप। राहु, हाँ, राहु मेंटल हेल्थ इशू स्पेसिफिकली बुद्ध के साथ बैठने को दे सकता है। बुद्ध के साथ बैठे, बुद्ध या राहु मंगल के साथ बैठे, बुद्ध के साथ बैठे, तो दिक्कत है। कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जो कॉम्बिनेशन से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर मंगल शनि राहु बैठा है एक साथ में, तो वो कैंसर तक दे सकता है सामने वाले इंसान को। ठीक है। ये आई हैव नोटिस्ड इन दिच, लाइक इन द इन द लॉट्स ऑफ चार्ट्स। ठीक है। और राहु अगर बुध के साथ बैठ जाए, है ना, बुध बैठ जाए मंगल के साथ, तब भी ऐसा होता है। ठीक है। जैसे आप लोग बहुत सारे केस देखते होंगे जो ऑटिज्म होता है। ठीक है। इसमें भी मैंने कई बार राहु बुध का इन्वॉल्वमेंट देखा है, ऐसे वाले केसेस में। ठीक है। वैसे ये बहुत सी, तो व्हाट यू शुड नो द लिमिट्स, कैट की एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत ऊपर ऊपर की चीजें हेल्थ उसको बता सकती है। कोई एग्जैक्ट बीमारी क्या है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का पेट खराब है, अब उस पेट खराब के 36 रीजन हो सकते हैं। सो दैट्स वाई ऐसे कि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक बॉडी पार्ट को इंगित कर सकती है, क्या होगा वहां पे वो अलग चीज है। अब जैसे राहु को अगर देखें यहाँ पे, तो राहु क्यों देता है ऐसी दिक्कत? क्योंकि राहु काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर का स्वामी होता है, और 11वां घर क्या होता है? नर्वस सिस्टम हमारा। ठीक है। नर्वस सिस्टम, मेंटल हेल्थ सिस्टम भी कह सकते हो उसको आप। ठीक है। क्योंकि नर्व सारी किसको रिपोर्ट करती है? माइंड। इस वजह से आप थोड़ा सा करंट देख सकते हो उसको बना दो। बट मुझे ऐसा कोई बड़ा मेजर नहीं दिख रहा। आप इसको लेकर इतना ज्यादा टेंशन ओवर थिंक मत करना उस चीज पे आप। ठीक है? गौरी जी, आप बताइए छठे घर का क्या स्टेटस है आपका? गौरी, हेलो। आवाज आ रही हाँ है? हाँ यस। आ रही है। यस, बताइएगा। मार्स है सिटिंग ऑन द सेवेंथ हाउस। ठीक है, तो आप रिलेट कर और पाए जो लास्ट में डिस्कस हुआ? हाँ, और उसके संग राहु भी है इन द सिक्स्थ हाउस। देन यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, स्पेसिफिकली ब्लड रिलेटेड इश्यूज में। अगर कोई ऐसे डेफिशिएंसी है आपके ब्लड में, जैसे कि विटामिन की या आयरन की या हीमोग्लोबिन की, उसका बहुत हाँ, ध्यान देना चाहिए आयरन की आपको। है। हाँ। अब ये कैसे बताया मैंने, बिकॉज राहु भी है यहाँ पे, तो हाँ। राहु कुछ अलग करेगा ब्लड में। ठीक है। जैसे कई ओके। बार ऐसा होता है कि मंगल और शनि साथ में बैठे हैं। मेरी हम्म। रिपीट हो गया आवाज, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। जैसे मंगल और शनि साथ में बैठे हैं,
तब भी ये आयरन डेफिशिएंसी दे सकता है या फिर कुछ ज्यादा ही ब्लड प्रेशर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकदम अलग अलग एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ कुछ स्पेसिफिकली मंगल का, शनि का, राहु का, स्पेसिफिकली मंगल और शनि का, क्योंकि ये ना छठे घर के कारकत्व भी लेके जाते हैं। तो इनके साथ जो प्लैनेट बैठा होता है ना, वो भी कई बार तुम्हें ऐसे हेल्प इशू दे सकता है। ठीक है, बाकी जैसे मैंने बताया आपको, डू नॉट ट्राई टू बी डॉक्टर। आप सिर्फ उसको इंडिकेट कर सकते हो कि इस चीज का ध्यान दो। ठीक है। अच्छा, अच्छा वैसे सोमन सोमन जी कुछ पूछा, बताइए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी सर। जैसे आपने बताया छठे घर का लॉर्ड जहाँ जाके बैठता है, इन माय केस लेट्स इट इज गॉन टू द थर्ड हाउस। तो अगर वहां उस ग्रह के साथ कोई और ग्रह भी बैठा हुआ है, हाँ हाँ। उससे संबंधित प्रॉब्लम्स भी आएंगी। हाँ, मेन प्रॉब्लम छठे घर का लॉर्ड देगा, वो हो सकता है इन्फ्लुएंस करे, स्पेसिफिकली अगर बहुत क्लोज डिग्रीज हो तो। जैसे कि 10 डिग्री के अंदर बैठा है, तो फिर वो दूसरे प्लेनेट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है वहां सर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, जैसे छठे घर का लॉर्ड किसी का फॉर एग्जांपल सेवन्थ हाउस में जाके बैठ गया, पे। तो हाँ, वहां से क्या उनके स्पाउस की प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं? मैं उसी पे आ रहा था अच्छा। कि आपके किसी भी रिश्तेदार के हेल्थ इशू, जैसे तो छठे घर का स्वामी जहां बैठा, देखो छठे घर का लॉर्ड मैंने कहा कर्जा है। अब वो कर्जा या तो तुम्हें उस बॉडी पार्ट पे हुई बीमारी से देना पड़ेगा या उस पर्सन को देना पड़ेगा। कर्जा तो चुकाना है भाई। ठीक है, जैसे मेरी बहन मुझसे बहुत पैसे मांगती है, ठीक है, मैं दे भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन अब वो उसको होता है, बहन को कुछ हेल्थ इशू हो जाता, भाई अच्छी बात है, ऐसे ही मांग ले रही है, भगवान न करे कोई हेल्थ इशू उसको। ठीक है, तो वो कैसे भी निकालने की कोशिश करेगा, ये कॉन्सेप्ट समझो आपको। अब कोई पूछ रहा है कुंडली में कि मेरे मम्मी पापा की हेल्थ इशू कैसे बने। ठीक है, इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब मम्मी की हेल्थ के लिए कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल होगा, बताइए साईं जी। सारी सोचती है सब कठिन सवाल मेरे से क्यों पूछे जाते हैं। योर नहीं, योर बॉडी ने मैं वाई बी एवरी। ठीक है, बताइए। मम्मी इन द सेंस मून के हिसाब से जाएगा ना, फोर्थ हाउस। नहीं, फोर्थ हाउस। अब बताओ, खुद दिमाग लगा था, सब देखता हूँ कितना सीखो आप लोग अभी तक। मम्मी के हेल्थ इशू कहाँ से देखोगे, कौन से हाउस से देखोगे? भाई जहाँ पे fourth में मून फोर्थ बैठा है, लॉर्ड बैठे हैं। जहाँ मून बैठा है। नहीं, वहां जहां मोमेंट है वहां तो मदर की एनर्जी है। ठीक है, ओके। जिस मैं हाउस में हाउस फोर्थ पूछ लॉर्ड रहा हूँ। बैठा है। नहीं, वो भी नहीं, Still house वो lord in बीमारी fourth थोड़ी house. हुई है। Sixth lord in fourth house. भैया वो तो फिर एक कंडीशन हो गई ना। वो तो फिर हर किसी का तो बैठा नहीं होगा छठे घर का स्वामी चौथे घर में, ये नहीं। सर फोर्थ कौन सा हाउस से सिक्स हाउस? हाउस देखेंगे। फोर्थ हाउस एक, से सिक्स हाउस यानी नाइन्थ। यस, दैट्स द आंसर। ठीक है, भाई तुम्हारे मदर का हेल्थ इशू कौन दिखाएगा, मदर से छठा घर, तो वो 9th हाउस हुआ। ठीक है, अब पापा का हेल्थ इशू बोलूंगा तो क्या होगा, सेकंड हाउस, बिकॉज वो 9th 6th है। तो तुम्हें जिस भी रिश्तेदार का हेल्थ इशू देखना है, वहां पे सेम लॉजिक अप्लाई करो, उस रिश्तेदार को 11 बना के उसका छठा कर देखो कितना पाएगा। ठीक है, बच्चों का हेल्थ इशू देखना है, 10वें घर को देखो, 10th हाउस को। ठीक है, मम्मी का हेल्थ इशू देखना है, 9th हाउस को देखो। लेकिन लगन बनाना फिर, मदर को लगन बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, किसी का अगर 9वें घर का स्वामी बैठा हुआ है जाके दूसरे घर में, तो मदर के हिसाब से क्या हुआ कि छठे घर का स्वामी 11th हाउस में बैठ गया, तो मदर को जो दिक्कत होगी वो 11th हाउस की होगी फिर। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग देखो अपने अपने रिश्तेदारों वाले चार्ट में। ठीक है, कि भाई मेरा रिश्तेदार कौन से पति 7th हाउस से देखते हैं मैं बता दे रहा हूँ सबको। ठीक है, स्पाउस देखते हैं 7th हाउस से, बच्चे देखते हैं 5वें घर से। ठीक है, मम्मी देखते हैं चौथे घर से, पापा देखते हैं 9वें घर से। ठीक है, तो एक बारी फिर से, मदर अगर फोर्थ हाउस, मतलब फोर्थ हाउस से सिक्स्थ हाउस को देखना है, देखेंगे। हाँ, सो दैट बोलो विल बोलो। बिकम द 12 नाइन्थ हाउस, 12 मेरे को समझ नहीं यस, आई भाई से। यार, 4th हाउस से 6th हाउस गिन लो। 1 2 3 4 5 6। कौन सा हाउस आया? फोर्थ हाउस से 2। 6th हाउस कौन सा होता? हाँ जी, हाँ जी, नाइन्थ हाउस करेक्ट।
तो हाँ, उधर जो भी राशि है, सपोज उसके अंदर आप समझाओ, अभी सपोज जो भी राशि बैठी है। जैसे ही मैंने बताया वो उसको तो क्लास हो ही गई पूरी। मैं तो हम्म। ये बता रहा हूँ कि यार तुमने अपना हेल्थ इशू देखोगे देख लिया, कैसे? अब मदर का कैसे देखोगे? ओके। ठीक है, पापा कैसे देखोगे? ये होमवर्क है। ठीक है, आप लोग देखना, ये मिलेगा आपको हेल्थ इशू। ठीक है, या फिर वो पॉसिबल हेल्थ इशू मदर को हो सकता है, वो उस प्लैनेट से जुड़ा हुआ, उस राशि पे लॉर्ड जुड़ा हुआ, या फिर जहां पे भी बैठा हुआ है वो लॉर्ड, उसके प्लैनेट भी चेक कर लो। ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगा किसी को। आई एम नॉट गोना टेल एनी वन राइट नाउ। ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, सो हरजीत जी, इफ यू आर आस्किंग 9,000, वो मैं नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है वो आपको करके देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई पूछे मेरे चाचा के बेटे के, मुझे हेल्थ भी चेक करता, कर सकते हो आराम से। चाचा कौन हुआ? पापा के छोटे भाई, 9th हाउस का थर्ड हाउस, 11th हाउस। 11th हाउस के बच्चे, मतलब 11th हाउस से 5th हाउस, तुम्हारा थर्ड हाउस हुआ। अब थर्ड हाउस का 6th हाउस देखो, वो 8th हाउस हुआ। तो रिश्तेदारी ऐसी तुम्हारी लंबी चल सकती है, कितनी भी चला लो। ठीक है, बताइए दीपमाला जी। हाँ सर, मुझे मेरे 6th हाउस के बारे में बात करनी थी। आपने सबसे पूछ लिया, मेरा नंबर ही नहीं आया, दैट्स वाई। अच्छा, सॉरी सॉरी, मुझे लगा ना वो आपसे बात हो गई, सॉरी आपने आंसर दे दिया। हाँ बताइए, हाँ आपका 6th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है। नो प्रॉब्लम, वो आंसर मैंने दे दिया, लेकिन मुझे मेरे 6th हाउस के बारे में जानना है, हाँ बिकॉज बताइए बताइए, आई एम कहाँ बैठा है? फेसिंग टू मच हेल्थ इश्यूज। हम्म, ओके, मेरा 6th हाउस खाली है। हम्म, वहां पे 11 नंबर है, यानी कि कुंभ राशि, और उसका लॉर्ड है शनि, जो 3rd हाउस में बैठा है। okay, और वहां पे वृश्चिक राशि है, 8th नंबर। ठीक है, उसके साथ भी कोई बैठा है? नहीं, शनि सिर्फ अकेले शनिदेव ही बैठे हैं वहां पे। ठीक है, और आपके अभी वो कोई दशा वशा चल रही है शनि की, अंदर शायद दशा कुछ नहीं, शुरू हुई अभी है शुक्र रिसेंट? की महादशा चल रही है मेरी। और ठीक है, प्रॉब्लम, और शनि तो उसकी 7.5 ही चल रही है बस ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। तो देखो यहाँ पे शनि जो दिक्कत देगा, उसकी दिक्कत मतलब बोन्स की होती है। ठीक है, उसकी दिक्कत जॉइंट्स की होती है। ठीक है, थर्ड हाउस में बैठा है तो वो थायराइड हो गया और भी चीजें हो। ठीक है, उसको भी देता है वो। कारक तो ऐसे वो अष्टम का भी है, कारक तो 12वें का भी है, तो वहां से भी दे सकता है दिक्कत है। बट मेन आप सिर्फ हाउस की एनर्जी देखो। ठीक है, हम्म। अब देखो क्या होता है, एक दिक्कत क्या होती है कि शनि क्या है, वो स्लो है, वो फास्ट नहीं है। ठीक है, शनि के जो हेल्थ इशू है उससे ठीक होने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। और उसका सबसे अच्छा उपाय है शनि की चीजों का दान करना, जैसे कि बूढ़े लोगों को आप कुछ खिला रहे हो, आप जानवरों को कुछ खिला रहे हो, जो ये लोग जो जो साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं, ब्लू कलर जॉब्स, इनको कुछ खिला रहे हो, ये आप करो। अभी मैं इतना ही, बाकी तो पूरा वैसे चार्ट देखना पड़ेगा, बट अभी मैं इतना आपको सजेस्ट करूँ, आप ये जरूर करना शुरू कर दो। ठीक है, श्योर। इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक, हम्म। ये है। ओके। मेरे बताइए। सर्वाइकल में और लंबर स्पाइन में, दोनों में, ऊपर के और नीचे की रीढ़ की हड्डी में काफी प्रॉब्लम है, और मेरे एक्सीडेंट भी 2 हुए हैं। और मेजर कह सकते हैं ऐसा एक्सीडेंट रहे, और थायराइड मुझे था लेकिन वो क्योर हो गया। समझ गया समझ गया, मतलब हाँ। रहे हैं। एक और बात बताना चाहूंगा, जैसे कि अब छठे घर का जो स्वामी है वो बैठा हुआ है, अगर किसी भी तरीके से मंगल की राशि से रिलेट हो गया हो, हाँ। है ना, तो वो भी एक्सीडेंट्स को, अचानक से होने वाली चीजों को दिखाएगा। तो ये भी ध्यान रखना कि वो जिस राशि के साथ बैठ रहा है, जिस राशि में बैठ रहा है ना तुम्हारा हम्म। प्लैनेट, ठीक है, उस प्लैनेट के भी हेल्थ भी तुम्हें हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से तुम देखो कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है। जैसे कि हम्म। हमने अभी D10 चार्ट पढ़ा था सबका ना, हम्म। उसमें जो आया था। ठीक है, बताइए ओके, हरजीत जी, क्या पूछ रहे हो थैंक यू। आप? अ, सर, मैंने ये वाला मेंशन नहीं किया था कि मेरा 6th का लॉर्ड 3rd में बैठा है, पर 3rd में बाकी और प्लैनेट्स भी बैठे हैं साथ में, तो वो भी हाँ तो इम्पैक्ट करेंगे हेल्थ। मतलब, हाँ मतलब वो है ही कि आप देखो, वो तो सिंपल क्या होता है कि कई बार पेरेंट साथ बैठे हुए लोगों को इम्पेक्ट करते हैं, कई बार नहीं करते। ठीक है, बट व्हेन यू टेल समवन एल्स, देन डू कंसिडर कि भाई उसको, उससे पूछ लो, सबसे पहले पूछ लो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज आस्क फर्स्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी का केतु बैठा है साथ में घर में, तो मैं से नहीं डायरेक्टली, हाँ तुम्हारा तो शादी टूट गई होगी, तुम्हारा तो अगर नहीं था, उससे पूछूंगा क्या सीन, हो सकता है उसका पति विदेश में रहता हो,
हो सकता है कि उसके हस्बैंड की शिफ्ट अलग हो सकता है हस्बैंड इंटरकास्ट कल्चर में हो सकता है हस्बैंड कम बात करता हो। ठीक है, तो फर्स्ट आस्क कि भाई क्या है सिचुएशन, देन यू विल गेट द आंसर फ्रॉम इट कि हाँ भाई इस वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एंड हाँ जी सर, व्हेन यू विल गेट द रीजन देन यू विल बी एबल टू क्योर इट कि हाँ किसकी रेमेडी देनी होगी उस इंसान को। ठीक क्योंकि है, हाँ मैं अभी वरीड भी होगी क्योंकि ये 8 से 8 हाउस भी है, थर्ड हाउस, तो मुझे लगता है ज्यादा चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा नहीं अपनी हेल्थ। ऐसा नहीं है कि थर्ड हाउस एथ तो वो ज्यादा होगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना कि जो तीसरा घर स्पेसिफिक था उस पर ध्यान दो, भावात भाव में मत जाओ। ठीक है, वो तो मैंने मंगल वाले केस समझे कि मंगल जो होता है वो दिक्कत देता है ये वाला। ठीक है, हम्म। लेकिन और वैसे उस पर मत जाओ। ठीक है, लेकिन जो बैठे हैं पैरेंट उन पर ध्यान दो। ठीक है, हम्म। इवन और वो सर जिस हाउस के लॉर्ड है उस पर भी ध्यान दो। ठीक है। और सर मेरी ये ऑब्जर्वेशन है कि दो चार्ट्स देखे मैंने, उनके 8th हाउस में केतु प्लेस्ड है, तो उन दोनों हाँ, को पाइल्स एंड और भी रिलेटेड मेनोपॉज रिलेटेड अच्छी खासी दिक्कत है, स्वीयर वाली। तो वो केतु का जो इम्पैक्ट है उस हाउस में, यही इसी वजह से। सिर्फ केतु से नहीं, वो आठवें घर से कोई रिलेशन नहीं है बीमारी का तो रिलेशन आपके छठे घर से है। ठीक है, पर सर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और जेनिटल्स इन चीजों से तो है ना, इसीलिए मैंने पूछा। अगेन वो केतु क्या है, केतु हमारा कार्मिक कर्ज है। अभी देखो मैं कह रहा हूँ ऐसे तो हर चीज छठे घर से रिलेट हो सकती है, तो शनि भी है जहां बैठेगा वो देखो हमारी। लेकिन अभी हम हाउस के एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अभी जो आपने वो करा है वो सिर्फ दो चार्ट पे है, अभी और भी देखो तब यू विल बी एबल टू डिसाइड कि हाँ भाई क्या रखना होगा। ठीक है, सर एक चीट कोड बता दो, मदर के लिए 9th हाउस का लॉर्ड देखना है, इतना सा बता दो। हाँ नाइन्थ हाउस और नाइन्थ जैसे छठा का छठे घर का लॉर्ड देखा, कौन बैठा है वो भी देखा, ऐसे ही सब सब देखना सेम चीज। सिलेबस सेम है, हाउस चेंज हो गया बस। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में सर क्वेश्चन आएगा क्योंकि अभी रिलेट नहीं कर पा रही नहीं मम्मा नहीं की वो जो। वो अभी आप करना है एनालिसिस, मुझे पर्सनली भेजना, वो क्लास में पूछ रही हो होमवर्क है वो। ठीक है, होमवर्क क्लास में नहीं होता होमवर्क होम पे होता। ठीक है, बताइए साहिबा जी। सर दो चीजें पूछनी है। एक तो जैसे मैं पढ़ा था, मेरे को आई हैव अ माइग्रेन इशू और मेरी मोस्टली राइट साइड ही बहुत दुखती है। तो ये हम्म, लाइक आपकी क्लास ज्वाइन करने से पहले आई वाज जस्ट रीडिंग आप, तो एरीज बताता है राइट साइड जैसे सन साइड, बिकॉज योगा में भी हमारी राइट साइड मेल साइड होती है, लेफ्ट हाँ हाँ, साइड फीमेल साइड होती है, तो लेफ्ट में नहीं होता है इतना। राइट 3 3 4 4 days आई हैव टू हैव स्टेरॉइड्स एंड एवरीथिंग, इट्स प्रीटी बैड। तो एरीज की एनर्जी बोलते हैं, लाइक द सन एनर्जी। ऐसा ऐसा नहीं है सर, बेसिकली बताऊं जो तुम्हारा पहले फर्स्ट हाउस से लेके सिक्स हाउस तक जो होता है वो तुम्हारा राइट साइड बॉडी होता है। हाँ वही मेरे को समझना था, जैसे साइड ऑफ द बॉडी का तो सेवन लेफ्ट हो गया सेंटर, और फिर एट से लेकर ट्वेल्थ तुम्हारा लेफ्ट साइड होता है। साइड। हाँ जी। तो ये होता है, बट इस समय पे बीमारियों को इतना उससे नहीं नहीं थे। अब भाई किसी का लॉर्ड अगर टेंथ में बैठा है तो मैं बोलूंगा तेरे तेरे भाई लेफ्ट वाले घुटने में दर्द होगा, मतलब वो घुटना पूरा ले गए। बट वैसे एनर्जी के फ्लो की बात करें तो हाँ जो जी, वो वाला राइट साइड होता है वो वाला लेफ्ट साइड होता है। फर्स्ट हाफ इज राइट एंड सेवेंथ के बाद बिकम्स लेफ्ट। फर्स्ट से लेके सिक्स तक राइट, सही कह सेवन रहे से लेके ट्वेल्थ, छह हैं। छह घर बांट दो आपस में कम जी। से कम। और दूसरी बात, जैसे राहु केतु इकट्ठे चलते हैं इन हार्मनी, लाइक दे फंक्शन एज अ टीम ना, जैसे शनिदेव के वो आपने बताया था हाँ। शुरू शुरू में। तो जी, अगर केतु इज इन द सिक्स्थ विच मेक्स राहु इन द 12th, तो विल दे बी अ टग ऑफ वॉर दोनों में? क्योंकि मेरे को इंसोम्निया वो बहुत तो हो रहा है। वो तो हर जगह होगा। मतलब वो जैसे तो राहु वो तो एक भी कॉमन चीज है। तो या राहु का 12वें घर में बैठना क्या करता है, ओवर थिंकिंग करवाता है। डेफिनेटली। ओवर थिंकिंग क्या क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है राहु द ट्वेल्थ हाउस इज दैट 12वां घर है आउट ऑफ द वर्ड सोचना। राहु की हरकतें हैं। हाँ वो पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव थिंकिंग करवाएगा, इमेजिन करवाएगा कि देखो इमेजिन करो अगर ये हो जाए तो, जबकि वैसे नंबर। तो हुआ नहीं है। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। बट अगेन दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अभी हम ये वाले क्लास से रिलेवेंट नहीं है वो। ठीक है, और इंसोम्निया भी हो सकता है ना प्रॉब्लम? हो सकता है तो नॉट नहीं। इन एवरी केस, बट कहीं कहीं हो सकता है वो। ठीक है, राइट। ओके ठीक सर। है, बताइए पहले जी। म्यूट पे हो आप, हाँ या बताइए। सर सर मेरा एक क्वेश्चन जो अभी हमने सीखा उससे मैं किसी का ऐसे ही चार्ट मेरे फोन में था उसे खोला, तो जैसे उनका 6th हाउस में मंगल वीनस है और मंगल का ही एरीज की राशि है, मतलब लॉर्ड जो है वो एरीज है। हाँ हाँ और सो जो इट डिपिक्ट्स इट डज
मतलब वो जो इंसान है उनको ऐसे इश्यूज होंगे, मेरे रिलेटिव है कोई। और पर मेरा एक क्वेश्चन और है कि अब मंगल जाके लगन का भी है उनका, स्कॉर्पियो का लगन है, तो डज इट अफेक्ट हिमसेल्फ ऑल्सो? बिकॉज वो तो चलते फिरते गिरते रहते हैं, मतलब उनको हर थोड़े दिन में कट लग जाएगा, मतलब मॉल जाएंगे तो शीशे में जाके सर करके, और इतना सिवियर कि कॉस्मेटिक सर्जरी करानी पड़े, तो डज इट अफेक्ट बिल्कुल होता है। उनके मैंने क्या बोला कि लगन? छठे घर में जो लॉर्ड बैठा भी उसे भी देखो। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बोला लास्ट ईयर कि अगर कोई प्लैनेट बैठा है वो कौन कौन से हाउस का लॉर्ड है, वो वहां से जुड़ी हुई बीमारियां भी दे सकता है। चोट लगना, मंगल काम ही है चोट करना, एक्सीडेंट करना, अब वो लगन का लॉर्ड भी है। ठीक है, तो लगन वो का तो लॉर्ड भी करेगा। है, और मंगल ही उनके लाइक सिक्स हाउस का लॉर्ड भी मंगल है, और मंगल वहीं बैठा है सिक्स हाउस में विद वीनस। वो मैटर नहीं करता, वो एनर्जी लेके आ रहा है ना लगन से, तो वो करेगा वहां पर। और वीनस he's got a lot of skin issues, so skin issues be seen from the sixth house वीनस because से it's रिकॉर्ड था। यस, स्किन इशू okay. नहीं, स्किन इश्यूज इज नॉट सीन फ्रॉम सिक्स हाउस, स्किन इश्यूज आर सीन फ्रॉम वीनस। ठीक है, Venus, yes, वीनस हाँ सिक्स हाउस में है इसीलिए स्किन इशू। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, ये है। ठीक है सर, just wanted to check, yeah, thank you sir. बताइए सरदार जी, ये पूछ रहे थे आप। आवाज आ रही सरदार जी आपको? हाँ जी। हाँ, जी मैंने भी बताइए। अपना पूछना था कि मेरा जैसे सिक्स हाउस का लॉर्ड कैंसर राशि है, तो मून हुआ वो है एट्थ हाउस में, और जुपिटर और केतु के साथ है। तो वो आप समझ जाओ आठवां घर क्या होता है। ठीक है, आठवां घर, एक तो पानी पिया करो अच्छे से आप, फर्स्ट चीज। ठीक है, डिहाइड्रेशन वाले इशू, पानी वाले इशू, शुगर के इशू, केतु फिर वहां से वो भी लेके आ गया, एंसेस्टर वाले इशू। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि आपको अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहना है सरकारी, क्योंकि वो एनर्जी लेके आ रहा है, हिडन एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी। क्योंकि केतु के साथ बैठ गया एक तो, फिर अब बैड भी अष्टम में गया। केतु वैसे ही मिस्टीरियस होता है, बैड भी मिस्टीरियस हाउस में गया। ठीक है, हम्म। और खाने पीने का बहुत ध्यान दो। क्यों कह रहा हूँ ये खाने पीने को क्यों बोला मैंने, बिकॉज अब तुम्हारे छठे घर में, आठवें घर में तीन प्लैनेट बैठ गए। हम्म। ये एक रूल है कि अगर तीन प्लैनेट इकट्ठे कहीं बैठ जाते हैं, उसके सामने वाला हाउस सफर करता है। ठीक है, तो खाने पीने में बहुत केयरफुल रहना। इसलिए मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया ना कि अगर एक साथ कहीं बैठे हो बैठ, तो उसके सामने वाला हाउस सफर करता है। ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में पढ़ेंगे हम इस चीज को। ठीक है, बताइए मनोज जी क्या पूछ रहे हो आप? तो अगर समझो, सॉरी, कुछ कह रहा सरदार जी आप? शी इज पुट चलो ऑन ठीक म्यूट। है, हाँ तो हाँ, ठीक है। आपने जैसे बताया कि आप वी कैन सी आर हमारे अपने पेरेंट्स का देख सकते हैं, तो हाँ, किसी के पास अगर सिबलिंग्स हो, ये हो, दो तीन बच्चे हो, तो वो कैसे देखेंगे फिर? नहीं, अब जैसे क्या होता है, आपके चार्ट से कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा बच्चा होता है, उससे आपको किसी को प्रायोरिटी देनी होगी कि किसके चार्ट से देखना है। ठीक है, तो बड़े बच्चे का चार्ट सबसे बड़ा होगा। ओके। पता लगने के तो लग उससे भी ज्यादा किसी भी तरीके से कोई ना कोई कारक तो पक्का मिल जाएगा वहां पर, बट बड़े बच्चे का चार्ट जो होता है वो ज्यादा रिलेटेबल होता है माता पिता, क्योंकि प्रथम संतान होती है। ठीक है, ऐसे देखना। बताइए दीपमाला जी क्या पूछ रहे हो आप? हाँ सर, सेम जैसे मनोज जी ने पूछा कि कैसे देखेंगे माता पिता का चार्ट, तो बच्चे अगर दो या तीन हो तो उनके हेल्थ इश्यूज भी पेरेंट्स के कैसे देखेंगे फिर? नहीं नहीं, क्योंकि समझ में आया, तो यहाँ दो पे या तीन बच्चे बच्चे होंगे तो उनके हेल्थ इश्यूज आपके, अलग अलग हो सकता है ना। मतलब वो आपके बच्चे हैं कह रहे हो आप? हाँ हाँ, मेरे चार्ट से मेरे बच्चों का अगर तो देखना है पहला तो। पहला बच्चा पांचवें घर से, दूसरा बच्चा सातवें घर से, तीसरा बच्चा नौवें घर से, चौथा मेरे हिसाब से होगा नहीं किसी का, अरे बट इनफ इनफ। फिर फिफ्थ सेवन्थ नाइन्थ। ठीक है, कैसे? ओके। क्योंकि देखो पहले बच्चे का छोटा सिबलिंग थर्ड हाउस हाँ सेवन्थ हाउस हो गया, और फिर उससे छोटा नाइन्थ हाउस हो गया। लेकिन वैसे हम ऑल ओवर जो है ना वो पंचम से ही देखते हैं। ठीक है, बट फिर भी अगर आपको और भी स्पेसिफिक जाना हो, देन यू कैन गो बियॉन्ड विद दिस। ठीक है, ओके, पहला पांचवे से और दूसरा सातवें से है ना। मतलब दो दो हाउस आगे, मतलब तीन तीन हाउस आगे ओके। बढ़ाते हो ना। हाँ ठीक है, जी, तो ओके, थैंक यू पांचवें सर। से सातवां, सातवें से नौवां, उसके बाद मतलब उस पर तो सोचो मत। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू।
चलिए गाइस, ये लोग प्रैक्टिस करना आप लोग अपने अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट पे जाके भी देखना, ठीक है, और अपने अपने चार्ट से रिश्तेदारों के बारे में भी देखना सर। और सिर्फ बीमारी नहीं, आप बहुत चीज देख सकते हो, है ना, कि भाई मदर की इच्छा क्या है, मदर का क्या नेचर है, बहुत चीज देख सकते हो आप। ठीक है, वी विल रीड इट अगले क्लास में।